अब हम करेंगे राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, अब हम जैसे देख रहे हैं ये हमारा स्टेशन 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेशन 1 और ये हमारा स्टेशन 2 हो गया। अब हमने पहले रीडिंग ली, रीडिंग 1। ठीक है, तो ये इसके लिए रीडिंग क्या हो जाएगी, बैक साइड हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने रीडिंग 2 ली, 3 ली, 4 ली। ठीक है, अब 4 के बाद क्या है, हमें ज़रूरत पड़ी स्टेशन चेंज करने की, क्योंकि डंपी लेवल से हमें नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो 4 रीडिंग जब हम स्टेशन 1 से ले रहे हैं तो इस साइड क्या हो जाएगी, 4th साइड हो जाएगी। ठीक है, और ये बीच वाली रीडिंग क्या हो जाएगी, आई एस, ये आई एस। ठीक है, अब क्या हो जाता है। ठीक है, जब हम स्टेशन चेंज करते हैं, ठीक है, तो फोर रीडिंग लिए स्टाफ को, वो स्टाफ वहीं रहेगा, उसको हम कहाँ से रखेंगे, स्टेशन 2 से देखेंगे। ठीक है, स्टेशन 2 से देखेंगे तो हमारी 5th रीडिंग आएगी, वो स्टेशन 2 के लिए क्या हो जाएगी, बैक साइड हो जाएगी। ठीक है, ये होगी बैक साइड। तो जब भी हमारा स्टेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, अब इसमें 4 और 5 के बीच में हमारा स्टेशन चेंज हो रहा था, तो जब भी हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा कि स्टेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, 4 और 5 के बीच में चेंज हो रहा था, तो ये पहली रीडिंग, ठीक है, 4 और 5 के बीच में लाइन ड्रॉ कर देना, पहले वाला एफ एस हो जाएगा, दूसरे वाला बैक साइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेन इसमें याद करने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद ये बी एस हो गया। ठीक है, अब फिर 6 रीडिंग ली, फिर 7 ली, 7 रीडिंग के बाद हमने सर्वे खत्म कर लिया, तो ये लास्ट रीडिंग होगी, तो लास्ट रीडिंग हमारे हमारी कौन सी होती है, 4th साइड होती है। ठीक है, और ये बीच वाली कौन सी हो जाएगी, आई एस हो जाएगी। ठीक है, अब जब टेबुलर फॉर्म में इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अब टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ करा, ठीक है, तो बैक साइड, अब पहली रीडिंग बैक साइड, दूसरी तीसरी इंटरमीडिएट, ठीक है, चौथी जो 4th साइड और बैक साइड है ये आएगी सेम स्टेशन पे, तो ये सेम लाइन में आएगी। ठीक है, दोबारा देखो। ठीक है, ये 4 और 5 है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, ये सेम लाइन पे आएगी, ये जो 4th साइड और बैक साइड की रीडिंग आ रही है, जहाँ इधर अगर हम 4th साइड लिखते हैं उसी के पैरेलल में हम क्या लिखेंगे, बैक साइड लिखेंगे, ये मेन मिस्टेक होती है। ठीक है, वो नहीं करनी है। उसके बाद इंटरमीडिएट साइड, उसके बाद 4th साइड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें राइज एंड फॉल मेथड में मेनली हमने क्या देखना है, अब जैसे ये टोटल स्टेशन हमने ट्राइपॉड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब पहली रीडिंग ली हमने 1। ठीक है, उसके बाद दूसरी रीडिंग ली 2। ठीक है, अब जैसे डायग्राम में दिख रहा है ये गड्ढा सा दिख रहा है। ठीक है, तो अब मेनली होता क्या है, जो वो बंदा रहेगा जो स्टाफ लेके घूमेगा, ठीक है, अब वो जैसे स्टेशन 1 पे खड़ा था, ठीक है, वो स्टेशन 2 पे नीचे चला गया। अब जैसे हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे देखा, लाइन ऑफ साइट हमारी क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। ठीक है, अब वो बंदा जब नीचे चला गया, ठीक है, तो हम रीडिंग, जो हमारी रीडिंग है वो वैल्यू, रीडिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको हमने कैसे याद करना है, जब भी गड्ढा आएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या होता है, फॉल जब भी फॉल होता है, जब रीडिंग हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब 2 के बाद 3 में गए तो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, मतलब ये हिल टाइप की स्ट्रक्चर है, तो वहाँ रीडिंग क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यही लिखा है नोट 1 में। ठीक है, रीडिंग इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस। ठीक है, अब प्रीवियस जैसे 2 का कंपेयर करेंगे 1 से। ठीक है, तो रीडिंग इंक्रीज हो रही है, तो क्या ये फॉल हो। ठीक है, रीडिंग जब भी इंक्रीज होगी तो क्या होएगा, फॉल होएगा। अगर रीडिंग डिक्रीज फ्रॉम अर्लियर, जैसे 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, 3 का देख रहे हैं। ठीक है, पहले 2 मीटर स्टाफ रीडिंग थी, तो 0.5 मीटर होगी। ठीक है, तो रीडिंग डिक्रीज फ्रॉम अर्लियर, तो ये राइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, अब वही लिखा है, अगर खड्डा आ रहा है तो रीडिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इसमें आर एल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, राइज एंड फॉल हम निकाल लेंगे। अगर मेनली जो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग है, लगातार रीडिंग आ रही है, उनका डिफरेंस निकालना है। अगर रीडिंग बढ़ रही है तो वो फॉल हो जाएगा, अगर रीडिंग घट रही है, ठीक है, तो वो राइज हो जाएगा। ठीक है, अब आर एल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो प्रीवियस आर एल है, अगर राइज हुआ तो ऐड कर देंगे, और फॉल हुआ तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल गिवन है, ये बैक साइड गिवन है, इंटरमीडिएट साइड गिवन है, 4th साइड गिवन है। ठीक है, अब ये सेम मेथड हमने किया था एच आई से, अब उसको करें कैसे करेंगे, राइज एंड फॉल मेथड से। ठीक है,
अब सबसे पहले तो मेजर मिस्टेक क्या है, पहली लाइन में कोई राइज एंड फॉल नहीं होगा क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ क्रॉस डाल देना, ये क्रॉस डाल दिया, ठीक है। अब देखा, पहली रीडिंग को देखा और दूसरी रीडिंग को देखा। पहली रीडिंग है 1.680, दूसरी रीडिंग है 1.415, ठीक है। तो रीडिंग क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। जब रीडिंग डिक्रीज होएगी तो हमारा क्या होएगा, राइज होएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो भी डिफरेंस आया, ठीक है, 1.680 माइनस 1.415, वो किस में हम पुट करेंगे, राइज में पुट करेंगे, और ये वैल्यू आई हमारी 0.265, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा 1.415 और 1.735, ठीक है। रीडिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। रीडिंग इंक्रीज हो रही है मतलब खड्डा है, खाई है, ठीक है। तो ये किस में आएगी, फॉल में आएगी। तो इसका डिफरेंस देखेंगे 1.735 माइनस 1.415, ठीक है। अब ये आ जाएगा 4.320, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया, एक रीडिंग मिसिंग है इसमें, इधर आएगा 1.325, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 1.735 से कहाँ जा रहे हैं हम, 1.325 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी रीडिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रीडिंग डिक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, ठीक है। अब 1.735 माइनस 1.325, ये हमारा आ रहा है 0.410, ठीक है। अब ये सर्कल ऐसे ही चलता है, पहले बैक साइड के लिए हमने, फिर आई एस, फिर आई एस, ठीक है, फिर हमारी फोर साइड, ठीक है। अब दोबारा सर्कल कैसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा, बैक साइड, आई एस, आई एस, फोर साइड, जैसे हमने डायग्राम में देखा भी था, ठीक है। तो अब रीडिंग, अब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे दूसरी वाली रो में। अब पहले बैक साइड रीडिंग कितनी थी, 0.970, ठीक है। उसके बाद कितनी होगी, 1.560, 60, ठीक है। तो क्या हो रही है, हमारी रीडिंग इंक्रीज हो रही है। अगर रीडिंग इंक्रीज हो रही है तो हमारा क्या आएगा, फॉल होएगा, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं, 1.560 माइनस 1.970, ये आ गई 0.590, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, 1.560, ठीक है। उसके बाद आ रही है 1.785, ठीक है। लगातार जो रीडिंग है उसको हम कंपेयर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगेन रीडिंग इंक्रीज कर रही है, रीडिंग इंक्रीज कर रही है तो फॉल होएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, 1.785 माइनस 1.560, ये आ जाएगा 0.225, ठीक है। ये आ गया 0.225, ठीक है। अब इसके बाद 1.785 से 1.270, ठीक है। अब रीडिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब भी रीडिंग डिक्रीज होती है तो हमारा क्या होता है, राइज होता है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखा, 1.785 माइनस 1.270, ये हमारा आया 0.515, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। अब आर एल देखते हैं। अब आर एल क्या था, पहला 315.400 था, अब उसमें क्या हो गया, राइज हो गया 0.265 का, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ गई 315.665, ठीक है, 315.665। उसके बाद क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है 0.320 का, तो ये रीडिंग इससे माइनस हो जाएगी पिछले आर एल से, और ये हमारा आर एल आ जाएगा 315.345, ठीक है। ये 315.345 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगेन हमारा क्या हो रहा है, राइज हो रहा है 0.410 का, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, प्रीवियस आर एल जो 315.45 है, इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 0.410, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा 315.755, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, दोबारा फॉल हो रहा है, फॉल कितना हो रहा है, 0.590, तो ये प्रीवियस से ये माइनस कर देंगे, 315.755 माइनस 0.590, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 315.165,
315.165। अब इसके बाद क्या है, दोबारा फॉल हो रहा है। फॉल कितना हो रहा है, 0.225 का हो रहा है। तो ये रीडिंग हम माइनस कर देंगे, 315.165 माइनस 0.225 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये रीडिंग आएगी हमारी 314.940, ठीक है। अब 314.940 के बाद क्या हो रहा है, अगेन राइज हो रहा है। कितना क्या हो रहा है, 0.515, तो रीडिंग ऐड हो जाएगी। तो 314.940 प्लस 0.515, ये कितना हो जाएगा, 315.455, ठीक है। अब ये आ गया। अब ये हमारे सारे आर एल मतलब हम निकाल लिए हैं उन्हें राइज एंड फॉल मेथड से। अब इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब इसको क्रॉस चेक, अब जैसे सेम हमने किया था पहले, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, ठीक है, इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल हम देख चुके हैं। तो समेशन ऑफ राइज इसमें निकाल लेते हैं। इसमें आ जाएगा समेशन ऑफ राइज 1.190, ठीक है, और समेशन ऑफ फॉल आ जाएगा 1.135, ठीक है, जो कि आ रहा है 0.055, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, ओके।